अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिर्फ टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। चंद्रबाबू नायडू ने की रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात। कल से शुरू होने वाले बजट सेशन पर किया गया तबादला ख्याल। तहरीक इंसाफ की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म। मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का TRS हुकूमत से किया गया मुतालबा। रियासती गवर्नर के अलावा चंद्रबाबू नायडू और दीगर ने मनाया होली त्यौहार। शहर के बेशतर इलाकों में नौजवान होली त्यौहार में है मसरूफ। और 8 मार्च को उस्मानिया यूनिवर्सिटी में होगी ख़वातीन की तकरीब। मुनक़्क़िद ख़वातीन पर हो रहे मज़ालिम को रोकने पर दिया गया जोर। ये थी हेडलाइंस और अब पेश है तमाम तफसीलात। AP चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की है। इसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने रियासती गवर्नर को होली त्यौहार की मुबारकबाद दी। मुलाकात का अहम मकसद कल से शुरू होने वाले AP बजट सेशन की तैयारियां हैं। वाज़ेह रहे कि बजट सेशन के आगाज़ के पहले दिन रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन असम्बली के मुश्तरका इजलास से खिताब करने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू ने बजट सेशन की तैयारियों से मुताल्लिक़ गवर्नर को तफसीलात फराहम की। तकरीबन आधे घंटे तक हुई इस मुलाकात के दौरान बजट और दीगर मौज़ूआत पर अहम बातचीत हुई है। तंजीम इंसाफ की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। धरना प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का अहम मकसद मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देना है। साबिक़ MP व तंजीम इंसाफ के सदर अजीज़ पाशा ने बताया कि TRS चीफ KCR ने बताया कि इंतख़ाबात के मौके पर मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया था, मगर आज तक इस जानिब कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा 15 नुकाती प्रोग्राम पर अमल आवरी न होने पर भी अजीज़ पाशा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर अफसोस का इजहार किया। अजीज़ पाशा ने जल्द से जल्द मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का हुक्म से मुतालबा किया है। तुम्हारे पीछे लगा हुआ रहूंगा और काबिल मुबारकबाद। और एक मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अजीज पाशा साहब तशरीफ फरमा है। ये हुकूमत तेलंगाना को ये कहने के लिए कि आपने वादा किया था 9 महीने पहले अपने मैनिफेस्टो में कि हम अगर बराजमान होंगे, हम इलेक्शन जीतेंगे तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे। आज 9 महीने का अरसा हो गया है, अभी तक इस मामले में कोई जो ना पेशरफ्त नहीं हुई। सिर्फ मैं सुना कि 2 दिन पहले कुछ हरकत हुई है, बल्कि वो हरकत में बरकत है या नहीं वो मुझे पता नहीं है। मगर जो है हम ये चाहते हैं कि मुसलमान जो है ना हर मैदान में जो पिछड़े हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा कर देखिए और उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की उठा कर देखिए, हर मैदान में वो लोग पीछे हैं। और जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो कहते हैं कि जो गरीबी दूर हुई है, जबकि एससीस और दलितों में 28.2% कम हुई और आदिवासियों में 19.5% कम हुई, तो मुसलमानों में सिर्फ 1.7% भी कम नहीं हुई। जो पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, इससे अंदाज़ा लगता है कि आज़ादी के इतने साल होने के बावजूद भी जो है ना गुर्बत की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पिछड़ेपन की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ मदावा होना चाहिए। तो इसलिए अब जबकि नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, वहाँ तो महाराष्ट्र में तो 5% रिजर्वेशन को बर्खास्त कर दिए। और मैं सुना कि निजमा अब्दुल्ला जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जब नरेंद्र मोदी से पूछे, खाबी वादा जो था 43 वादे 43 वादे थे KCR साहब के, उसमें से माइनॉरिटीज़ के लिए 12% रिजर्वेशन ये भी एक वादा था। लेकिन हुकूमत बने 8 महीने के ऊपर हो गया, लेकिन आज तक 12% रिजर्वेशन पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लिहाजा जो है जल्द से जल्द मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के फेवर में आप जो है इम्प्लीमेंट करना, 12% रिजर्वेशन देना बोल के हम डिमांड करते हुए आज ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की जानिब से ये धरना मुनक़्क़िद किए हैं। अगर जल्द से जल्द अगर ये कमेटी बनाए हैं, कमेटी तश्कील दिए हैं, तो हम उसका खैर मुक़द्दम करते हैं, वेलकम करते हैं।
SC/ST सब प्लान के क़याम का मुतालबा करते हुए लोक सत्ता पार्टी ने 2 रोज़ा जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज़ किया है। लोक सत्ता कायदीन ने बताया कि साल 2013 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने SC/ST सब प्लान तैयार करने का आगाज़ किया था, मगर आज तक सब प्लान तरतीब नहीं दिया गया, जिसके सबब दलित और गिरिजन तबक़ात काफ़ी बिछड़े हुए हैं। इसके अलावा इन्हें मुख्तस करदा फंड्स का भी बेहतर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लोक सत्ता कायदीन ने SC/ST सब प्लान बनाते हुए जल्द से जल्द दलितों और गिरिजनों को सहूलियत फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। हज 2015 की तैयारियों का आगाज़ हो गया है। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख भी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी तक हज हाउस के अहाते में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं देखा जा रहा है। हज हाउस के ग्राउंड में हर जगह गंदगी है। इसके अलावा हज हाउस की बिल्डिंग में भी सफाई का कोई नज़्म व नस्क नहीं है। अजला से आने वाले आज़मीन के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। इसके अलावा लिफ्ट भी बहुत छोटी है, जिसके सबब उम्र रसीदा आज़मीन को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। तेलंगाना और आंध्रा का हज हाउस, जो तेलंगाना और आंध्रा का सबसे बड़ा हाजियों का मरकज़ है। यहाँ से हज़ारों की तादाद में हाजी जो हज के लिए जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं नाजरीन कि यहाँ की होती हुई खस्ता हालत, यहाँ के बैतुल खला की गंदगी और यहाँ का कचरा। यहाँ पे आज़मीन हज का क़याम होता है, आज़मीन हज अज़लाओं से आके यहाँ पर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सफाई का काम जारी नहीं है। अब पता नहीं हुकूमत क्या इक़दाम लेगी। तेलंगाना हुकूमत तो अलग हो चुकी है, लेकिन हज हाउस के अंदर किसी किस्म का काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरा मतावला के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी, मुंसिफ TV, हैदराबाद। बीजेपी ने TRS हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा फलाही स्कीम से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया। इस मौके पर बीजेपी MLA और फ्लोर लीडर लक्ष्मण ने बताया कि इक़्तिदार पर आने के बाद TRS हुकूमत ने कई वादे किए, मगर आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है, जिसमें KG ता PG फ्री एजुकेशन है। इसके अलावा बेघर SC/STs को 2 कमरों पर मुश्तमिल मकान फराहम करने का भी इन्होंने ऐलान किया था। इसी तरह मिशन काकतिया व दीगर फलाही काम है। आज तक इस जानिब हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी है। बीजेपी कायदीन ने इन मामलों पर हुकूमत को असम्बली में घेरने का मंसूबा बनाया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने राजभवन में आवाम के साथ मिलकर होली का जश्न मनाया। इस मौके पर राजभवन में आम आवाम को भी दाखिला था। मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने गवर्नर ESL नरसिम्हन के साथ होली का जश्न मनाया है। इसी तरह गवर्नर की बीवी ने भी ख़वातीन के साथ मिलकर होली त्यौहार का जश्न मनाया। दोनों आवाम ने रंगों से रंग दिया है। गवर्नर ने दोनों रियासतों की आवाम को होली की मुबारकबाद दी। AP चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह पर भी होली त्यौहार मुनक़िद हुआ था, जिसमें पार्टी कायदीन के अलावा गिरिजन तबके से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की है। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने गिरिजन अफराद और ख़वातीन के साथ मिलकर डांस भी किया। गिरिजनों ने चंद्रबाबू नायडू को पीले रंग से तैयार करदा पगड़ी पहनाई। बाद चंद्रबाबू नायडू ने इन अफराद के साथ मिलकर होली का जश्न मनाया। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत की आवाम को होली त्यौहार की मुबारकबाद दी। हैदराबाद में वाक़ एग्जीबिशन ग्राउंड में आज शहर के नौजवानों ने मिलकर होली त्यौहार मनाए हैं, जिसमें बच्चे बड़े सभी ने हिस्सा लिया। हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने मुश्तरका तौर पर होली त्यौहार मनाया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 2 दिनों से शहर में हर तरफ होली का जश्न देखा जा रहा है। इस मौके पर लड़के और लड़कियों ने मुश्तरका तौर पर रक़्स करते हुए होली त्यौहार से लुत्फ़ अंदोज़ हुए। होली तो हमारा एक रंगीन त्यौहार है। हम इसको अच्छी तरह से बना सकते हैं। ज़िंदगी को रंगीन बनाने के लिए होली बना सकते हैं आप। होली खेलने से आपको पूरा रंगीन रंगीन दिखते हैं आप। शुभ अवसर है। इट्स एन अमेजिंग फेस्टिवल। इट्स फॉर एवरीवन, ऑल रिलीजन, एवरीबॉडी कैन प्ले इट एंड वी आर लाइक कंप्लीटली एंजॉयिंग इट। और इसी होली को लेकर नेगलिस रोड पर भी कई नौजवानों ने होली त्यौहार मनाया है, जिसमें ज़्यादा तादाद में कॉलेज के लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। नौजवानों ने बताया कि होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में शरीक लड़के और लड़कियां मिलकर एक दूसरे को रंग लगाते हुए देखे गए। इस मौके पर नौजवानों और बच्चों ने रक़्स करते हुए होली की खुशियाँ मनाई।
सेलिब्रेट कर रहा, बहुत सुबह से अच्छा तरह से सेलिब्रेट कर रहा, पूरा कलर्स मार के पूरा फ्रेंड्स के साथ हम इधर आके पूरा सिटी को घुमा के इधर आके पूरा सेलिब्रेट कर रहा। ये भैया से अच्छा से हमको विश किया। अभी होली में सब कलर पिचकारियाँ बच्चों के लिए अच्छे डिज़ाइन अभी निकले हुए हैं, जैसा कि डोरेमोन है, छोटा भीम है, ऐसे कई तरीके के पिचकारियाँ बच्चे जो सो पसंद करके ले जा रहे हैं। और कलर में भी अच्छे कलर है, और एक इसमें केसरिया कलर अभी जो बहुत चलता है, जो मथुरा में तकरीबन हर कोई होली उसी कलर से खेलते हैं, वही कलर थोड़ा अच्छा है। और गुलाबी कलर तो कॉमन है और अच्छा कलर है वो। होली हिंदुस्तान का एक अहम त्योहार है। इस त्योहार की शुरुआत फाल्गुन पूर्णमासी की रात से होती है। होलिका दहन इस त्योहार का एक अहम हिस्सा है। इस त्योहार की शुरुआत फाल्गुन पूर्णमासी की रात में होलिका दहन से होती है। होलिका दहन इस त्योहार का एक अहम हिस्सा है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। होली की एक रात पहले सब अपने परिवार और अपनों के साथ इकट्ठे होकर होलिका दहन करते हैं। शहर में आज दोपहर में हल्की सी बारिश हुई। होली त्यौहार के मौके पर हुई इस बारिश से रंगों का त्यौहार मजीद रंगीन हो गया। गैर मौसमी बारिश के सबब कुछ की देर के लिए आवाम को मुश्किलात पेश आई हैं। सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो जाने से राहगीरों को रास्ता चलने में दुश्वारियां पेश आ रही थी। वहीं दूसरी जानिब गैर मौसमी बारिश के सबब फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। मौसम ने होली के त्यौहार को और भी रंगीन बना दिया है। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए आज काफ़ी हद तक ठंडा माहौल रहा और बारिश भी हुई। कैमरा पर्सन खाजा के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी हैदराबाद। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी की तफसीलात जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। इस्तकबाल है। बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के इलाके HMT कॉलोनी नाचारम में गंदगी और मच्छरों की कसरत से अवाम परेशान हैं। परेशान हाल अवाम ने रियासती वज़ीर हरीश राव से मुलाकात की, जिसके बाद हरीश राव की जानिब से दिया गया लेटर सोमेश कुमार को दिया गया। सोमेश कुमार ने इन मुतासिरीन की फरियाद सुनने से इनकार कर दिया, जिस पर मकामी अवाम ने DHMC कमिश्नर का तरीक़ाकार पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। राम कोटेश्वर राव है, मैं HMT नगर नाचारम से आया। हमारे 26 कॉलोनीज़ के रिप्रेजेंटेशन मिनिस्टर को दिए थे। मिनिस्टर साहब हमारे कमिश्नर साहब को देने के लिए बोले, हम वो देने को आए तो कमिश्नर साहब हमारे को अलाउ नहीं करे अंदर। फिर बाद में 2 जने के अलाउ करे। अलाउ करने के बाद हमारे पूरे लोग यहाँ बैठे हुए हैं बाहर। आंध्र प्रदेश वुमेंस कमीशन ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के क़याम का अहम मकसद 8 मार्च को मुनक्किद होने वाले वुमेंस डे से मुताल्लिक़ है। AP वुमेंस कमीशन की चेयरपर्सन T वेंकटार रत्नम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज के दौर में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा यौम ख़वातीन के मौके पर चेयरपर्सन ने बताया कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन पर मुज़ालिम हो रहे हैं। निर्भया पर डॉक्यूमेंट्री की तैयारी पर भी इन्होंने अफसोस का इजहार जताया। तेलंगाना महिला कोऑर्डिनेशन कमेटी की जानिब से NSS प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। इसी दौरान कमेटी चीफ डॉक्टर सत्यालक्ष्मी ने बताया कि 7 मार्च को यानी कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वुमेंस डे तकरीब मुनक्किद होने वाली है। इसी दौरान इन्होंने ख़वातीन को भी समाज के हर शोबे में और साथ ही साथ सियासत में भी रिजर्वेशन देने की मांग की है। इसके अलावा आजकल ख़वातीन के साथ हो रही नाइंसाफ़ी पर भी ख़वातीन तंजीमों ने अफसोस का इजहार करते हुए ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात देने की रियासती और मरकज़ी हुकूमत से अपील की है। Day is celebrated on account of the achievement women have achieved in the past. See, the women who were working in very hard conditions, under oppressed conditions in the past 100 years back, more so in the areas of industrialized society, women were facing huge
गोलकुंडा किला सात गुमद रोड इलाके की रूबरू एक खुली अराजी है। फिलवक्त इस अराजी पर आर्मी का कब्जा है। इस खुली अराजी का आज मकामी MRO के हमरा सरकारी अहदेदारों ने दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इसी दौरान रियासती अहदेदारों ने आर्मी के आला अहदेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। इस खुली अराजी को तेलंगाना हुकूमत अपने इस्तेमाल में लाना चाहती है। इसी मकसद के तहत अहदेदारों ने इस अराजी का दौरा करते हुए तमाम हालात से वाकफियत हासिल की। TRS पार्टी का नामपल्ली असम्बली हल्के में एक इजलास मुनक़िद हुआ है। इस इजलास में TRS की कई कारकुनों ने शिरकत की है। इस दौरान TRS के MLC उम्मीदवार देवी प्रसाद को कामयाब बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। TRS लीडर रहीमुल्लाह खान नियाजी ने बताया कि रियासती हुकूमत अवाम की फलाह के लिए संजीदा है। हुकूमत ने गरीब अवाम के लिए कई फलाही स्कीम्स को भी शुरू किया है, जिनमें शादी मुबारक के अलावा पेंशन व दीगर फलाही स्कीमात काबिल ज़िक्र हैं। तो नाज़रीन, ये थी हैदराबाद डायरी की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप बने रहिए मुंसिफ TV के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।